श्री कृष्णा। आप कहाँ से पधारे हैं? श्रीमान, हम शेखावाटी शिव शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आए हैं। हम हमारी टोलियों का नाम चिड़ियाघर है। हम 5 बाल से ये 5 स्वस्थ है। आप दधिमती वैदिक गुरुकुल देखना चाहते हैं? हाँ, तो आप बिल्कुल। पहले मंदिर में दर्शन कीजिए और फिर अंदर आपको गुरुकुल दिखाते हैं। गत 3 दिनों से दधिमती माताजी के मंदिर में स्काउटिंग एंड गाइडिंग का कैंप चल रहा था। जब इन सबको यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहीं पास में श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल है, तो सब टीचर्स छात्र छात्राओं सहित गुरुकुल देखने आए और गुरुकुल की सारी गतिविधियों के बारे में जाना और गुरुकुल के छात्रों को भी स्काउटिंग और गाइडिंग के बारे में जानकारी दी। हमारा धर्म, हमारी शान, यही है हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें गुरुकुल जीवन। आप सब लोगों का श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल गोठ मांगलोद में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सवेरे जो सर हैं वो लोग यहाँ आए थे गुरुकुल में, और उन्हीं के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ 5 दिन का कैंप चल रहा है। स्काउट का कैंप है, इसको क्या कहते हैं? स्काउट का कैंप है, स्काउट एंड गाइड। तो आप लोगों को यहाँ आके कैसा लगा? अच्छा लगा? तो सबसे पहले तो मैं आपके जो सर हैं उनसे चाहूंगा कि वो अपने बारे में कुछ जानकारी देवे, उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। वैदिक गुरुकुल गोठ मांगलोद में हमारा ये जो स्काउट गाइड का जो कैंप है 5 दिन का, इसके तीसरे दिन हम यहाँ पधारे हैं सर के सानिध्य में। और ये जो यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमारा होता है एक बाहरी मीटिंग, जिसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हाइक बोला जाता है। उस हाइक में जो बच्चे होते हैं स्काउट और गाइड, उन सब बच्चों को पहले हम ट्रेनिंग में ये चीज़ सिखाते हैं कि इशारे क्या होते हैं और किस हिसाब से हमें चलना चाहिए। जैसे मान लो तीर का निशान किया हुआ है तो इस तरफ जाना है, आगे क्रॉस किया हुआ है मतलब आगे रास्ता अवरुद्ध है वहां पर नहीं जाना है, आगे कोई 5 फीट लिख करके कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब वहां पर कोई न कोई खास चीज रखी हुई उसको ढूंढना है। तो उन चीजों को देखते देखते यहाँ तक पहुंचना है गंतव्य स्थान तक। और ये इन बच्चों के लिए एक बड़ा सौभाग्य है। मैं तो यही कहूंगा, पिछले 3 दिन से एक ही बात कह रहा हूं कि हम एक ऐसे पौराणिक स्थल पर हैं जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं फिर भी नहीं पहुंच पाते। और इन बच्चों ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। सत्कर्मों का फल है कि आज दधिमती माता के इस गोठ मांगलोद के प्रांगण में माता जी के सानिध्य में रहकर और वहां पर 5 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और उसी हाइक के दौरान ये लोग अभी कपाल कुंड जाके आए हैं। कपाल कुंड का दर्शन करने के पश्चात ये जो अपना वैदिक गुरुकुल है, इस वैदिक गुरुकुल में इनके यहाँ आने का जो सौभाग्य आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, हम परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि ये जो विद्यालय है वो उत्तरोत्तर प्रगति करे और ये बच्चे जो पिछले 5 दिनों से, पिछले 3 दिनों से 2 दिन और करेंगे शिक्षा और संस्कार, क्योंकि हमारा जो स्काउट गाइड का जो संगठन है वो 125 लगभग 110 साल से चला आ रहा है, पूरे विश्वव्यापी संगठन है और ये निःशुल्क सेवा भाव का संगठन है। और अभी मजा नहीं आया भाई, स्काउट क्लेप गो। हम यहाँ पधारे हैं तो एक बार सभी हर्षनाद करेंगे, हर्ष 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 हर्ष। धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पर आना। और इधर आप देख पा रहे हैं ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वेद पाठी और जो वैदिक अपने कर्मकांड होते हैं और अपने जो वेद हैं, वेदों का सार ये बच्चे यहाँ से समझ रहे हैं। और इन बच्चों का जीवन आप देखेंगे, इनकी दिनचर्या भी हमारे जैसी। अभी हमने एक सर से पूछा था कि इन बच्चों की दिनचर्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि सर
सर्दियों में हम सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 9:30 बजे सोते हैं। पश्चात ये व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने के पश्चात ये सेवा कार्य करते हैं, सेवा कार्य के बाद में इनका नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद में ध्वजारोहण के साथ ही हमारी कक्षाएं शुरू हो जाती है। उसके बाद में दोपहर 2 घंटे उनका अवकाश अभ्यास होता है। उसके बाद सायंकालीन कक्षाएं लगती है, सायंकालीन कक्षा के बाद में शाम को इनका खेल होता है और खेल के पश्चात इनका भोजन होता है और भोजन के पश्चात हमारा शिविर ज्वाल कार्यक्रम होता है। उस शिविर ज्वाल कार्यक्रम में हम पूरे दिन की जो थकान होती है उसको मिटाने के लिए मनोरंजन करते हैं और रात को ठीक 9:30 पौने 10 बजे हम अपने बिस्तर में जाकर के सो जाते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए। यह हमारा रूटीन रहता है और ऐसा का ऐसा लगभग रूटीन आपको इन लोगों का भी मिलेगा, अभी सर आपको पूरा बताएंगे। और ये 5 दिनों में एक ऐसे नागरिक बनकर के सेवा भाव के लिए आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे जो स्काउट गाइड के 9 नियम है, 9 नियम का जो पहला नियम है कि स्काउट विश्वसनीय होता है। ये बच्चे आपने हो सकता है मेले में देखा होगा, इनमें से कुछ एक बच्चे पोशाक वाले आपको यहाँ मिले होंगे या आपको अपने सालासर मंदिर में भी मिल जाएंगे, आपको खाटू श्याम जी के मंदिर में मिल जाएंगे, आपको पुष्कर मेले में मिल जाएंगे। और इन बच्चों में से इनमें से जो ये आपको यूनिफॉर्म दिखती है, इस यूनिफॉर्म वाले किसी भी बच्चे को आपने अपनी कोई भी कीमती सामान देके कह दिया कि इसको फलां होटल के उस रूम में रख देना, वो बच्चा वहां रख देगा और आपको वो चीज वहीं मिलेगी। यही चीजें इनको पिछले 3 दिनों से हम सिखा रहे हैं, आगे भी सिखाएंगे। इनका प्रथम सोपान जो होता है वो 10 वर्ष के बच्चे होते शुरू हो जाता है। उसके बाद में द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, तृतीय सोपान के पश्चात राज्य पुरस्कार, राज्य पुरस्कार के बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार। राष्ट्रपति पुरस्कार में आपको छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो मान लो कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी बहुत बड़ा आदमी जब राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित होता है तो उसके जो सर्टिफिकेट है उसके सिग्नेचर सचिव के होते हैं, राष्ट्रपति के नहीं होते। लेकिन ये बच्चे जब राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो राष्ट्रपति खुद अपने घर पर भोज करके और खुद अपने हस्ताक्षर करके उन बच्चों को सम्मानित करता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इन बच्चों की ओर से एक बार पुनः मैं इस वैदिक गुरुकुल में आप लोग ने हमें जो समय दिया इसके लिए एक बार पुनः मैं हर्ष निनाद कहूंगा। हर्ष 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 हर्ष। एक बार स्पेशल क्लैप कर दें आप। स्पेशल क्लैप गो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों के इस वातावरण को देख करके मुझे एक्चुअल में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। कारण यह है कि जैसे ये हमारा वैदिक गुरुकुल है, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक ज्यादातर हमने यही देखा कि जो आधुनिकता में जो स्कूलें चल रही है उन स्कूलों में पढ़ाई तो हो रही है, बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, आईटी में भी काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, लेकिन उन बच्चों में कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी रह जा रही और वो संस्कारों की जो पूर्ति है वो मुझे आज इस स्काउट एंड गाइड में दिख रही है। एक्चुअल में जब सर ने मुझे कहा कि ये जो वेशभूषा है तो मुझे भी ध्यान में आया, मुझे भी याद आया कि हम लोग काफी बार मेले में देखते हैं कि इस ड्रेस के बच्चे दिखते हैं, लेकिन अब तक हमने कभी विचार नहीं किया था कि ये क्यों यहाँ है, क्या इनका उद्देश्य है। लेकिन आज पता चला है कि ये लोग यहाँ सीखते भी हैं और सीख करके समाज सेवा का कार्य भी ये करते हैं। यह सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ इस श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल के बारे में जानकारी देता हूं। यह गुरुकुल, आप सब लोगों ने गुरुकुल नाम तो सुन रखे होंगे, सुन रखे हैं। भगवान राम अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कहां गए थे? भगवान कृष्ण कहां गए थे? कोई भगवान कृष्ण के गुरुकुल का नाम बता सकता है? किस आश्रम में उन्होंने पढ़ाई की थी? नहीं पता है, खैर कोई बात नहीं। तो जो
हमारी जो पुरानी जो परंपरा है, पुरानी जो हमारी जो अध्ययन की जो पद्धति है, वो गुरुकुल पद्धति है। आज के काफी समय पहले स्कूलें नहीं हुआ करती थी, गुरुकुल ही हुआ करते थे। और उन गुरुकुलों में जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो छोटी अवस्था में ही गुरुकुल में जाकर के गुरु के सानिध्य में रह करके वहां वो अध्ययन करते थे। और उसी के आधार पे ये गुरुकुल बने हैं। पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज की आप सामने तस्वीर देख पा रहे हैं। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, आप सब परिचित है ना। उस राम मंदिर में आप अभी कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। बहुत ज्यादा यदि हम कहीं और नहीं जाएं, यदि मैं आप में से ही पूछूं कि वेदों के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, आप लोग बता पाएंगे? वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों के नाम कौन कौन बता सकता है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक तरह से तो हमें प्रसन्नता है कि गुड़िया ने 4 नाम बता दिए वेदों के, लेकिन हमें साथ में यह दुख भी है कि इतनी बड़ी यदि संख्या में केवल 2 या 3 हाथ खड़े होते हैं, वो भी जब हमारी सनातन हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसके मूल ग्रंथ कौन है? वेद हैं। वेदों खिलो धर्म मूलम, ये हमारे अखिल धर्म के मूल हैं, सबसे पुराने ग्रंथ हैं। इससे पहले कोई ग्रंथ नहीं हुआ करते थे। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने यह बीड़ा उठाया कि जो वेद जो लुप्त हो रहे हैं, उन वेदों को बचाने का कार्य किया जाए, उन वेदों का प्रचार प्रसार का काम किया जाए। इसके लिए उन्होंने इस प्रकार के वैदिक गुरुकुल शुरू किए। सबसे पहला जो गुरुकुल शुरू हुआ वो महाराष्ट्र के आलंदी क्षेत्र में हुआ। उसके बाद एक एक करके बढ़ते गए। अपने राजस्थान में 4 वैदिक गुरुकुल हैं। पहला पुष्कर में है, ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ। उसके बाद अपना है श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल। एक गुरुकुल अपने नोखा मंडी के आगे नोखा गांव है, एक वहां विद्यालय चलता है और एक जयपुर में चलता है। ऐसे राजस्थान में 4 चलते हैं और पूरे भारतवर्ष में 40 वेद पाठशालाएं चलती हैं। इन सब वेद पाठशालाओं में अध्ययन क्या किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहां मुख्य रूप से वेदों का अध्ययन करवाया जाता है। जैसे अभी आपने जाना ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद होते हैं। उन चारों वेदों में से एक वेद शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा का यहां अध्ययन करवाया जाता है। उसके साथ अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान, इन सारे विषयों का भी अध्ययन हमारे यहाँ के छात्र करते हैं। और जैसे अभी ये स्काउट एंड जो गाइड, ये जो संस्था है, ये जैसा निशुल्क कार्य करती है, सेवा का कार्य करती है, उसी प्रकार ये जो जितने भी गुरुकुल हैं, ये सारे निशुल्क चलते हैं। इन छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। यहां की दिनचर्या के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग सवेरे 5 बजे उठते हैं, वैसे ही यहां के छात्र सवेरे 4:30 बजे उठते हैं। 4:30 बजे से इन बच्चों की दिनचर्या प्रारंभ होती है। सबसे पहले उठते ही ये लोग यहां इसी प्रेयर हॉल में आकर के भगवान की आरती करते हैं। भगवान कुछ श्लोक बोलते हैं सवेरे के। वो श्लोक बोलने के बाद में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के संध्या कर्म के लिए यहां उपस्थित होते हैं। संध्या होने के बाद जैसे आप लोगों को योगा करवाई जाती है ना, उसी प्रकार यहां के छात्रों को योगा करवाई जाती है, सूर्य नमस्कार करवाया जाता है, प्राणायाम इत्यादि ये सारे कार्य करवाए जाते हैं। रुद्राभिषेक किया जाता है और रुद्राभिषेक करने के बाद में आरती करते हैं। आरती होने के बाद सब बच्चे यहां आते हैं। जैसे आप लोगों को स्वावलंबी बनाया जाता है, अपना कार्य स्वयं करना है, वैसे ये बच्चे, आप लोगों का 5 दिन का कैंप है, ये बच्चे यहां 7-7 साल रह करके
अपना जो भी कार्य होता है, स्वयं के कपड़े धोना, स्वयं के बर्तन धोना, जहां रहते हैं वहां सफाई करना इत्यादि जो भी कार्य हैं वो स्वयं करते हैं। तो इनको बीच में 15-20 मिनट सफाई इत्यादि के लिए मिलते हैं। उसके बाद में 8 बजे से ये लोग अल्पाहार करते हैं, नाश्ता करते हैं। 8 बजे से लेकर 8:45 बजे तक अल्पाहार का समय रहता है। 8:45 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक ये प्रथम सत्र होता है पढ़ाई का, 3 घंटे का। 12 बजे से 2 बजे तक भोजन विश्रांति का समय होता है। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक द्वितीय सत्र होता है अध्ययन का। फिर 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक खेलकूद का समय होता है। 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक संध्या का समय। 7 से लेकर के 8 बजे तक वापस सायं में मंदिर भगवान की आरती और सेवा, स्तोत्र आदि का पाठ, भजन इत्यादि का गायन। फिर 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक यहां भोजन का समय रहता है, 1 घंटा भोजन करते हैं। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक स्वाध्याय का समय रहता है। यदि किसी को अपना स्वयं की कोई पढ़ाई करनी हो, लिखना हो, किताब पढ़नी हो, कुछ भी कार्य हो। 10 बजे फिर विश्रांति। ये यहाँ की दिनचर्या रहती है। सेम ही है, बिल्कुल। तो अब मैं चाहता हूं कि आप बच्चों में से यदि किसी को इस प्रकार का कोई प्रश्न हो जो गुरुकुल से संबंधित हो या इसके बारे में कुछ जानना हो, तो आप लोगों में से कोई भी छात्र पूछ सकता है। यहाँ पर सिर्फ छात्र रहते हैं या छात्राएं? गुड़िया ने अभी प्रश्न पूछा कि यहाँ छात्र रहते हैं या छात्राएं भी रहती है, तो सिर्फ यहाँ केवल छात्र ही रहते हैं, छात्राएं यहाँ नहीं। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या छात्राओं को गुरुकुल में रहने का अधिकार नहीं है? तो ऐसा नहीं है, छात्राओं को भी गुरुकुल में रहने का अधिकार है। जिस प्रकार आप लोगों का कैंप चल रहा है, साथ में चल रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पे चल रहा है शायद, वैसे ही गुरुकुल में रहने का अधिकार है। किंतु वह कन्या गुरुकुल बनाए हुए हैं, उनमें जाकर के छात्राएं अध्ययन कर सकती है। उनके जैसे इनका स्काउट नाम है, आपका गाइड का है, वैसे ही इनका अध्ययन थोड़ा अलग है, उनका अध्ययन थोड़ा अलग है। किंतु छात्राओं के लिए भी कन्या गुरुकुल इन नाम से गुरुकुल खोले हुए हैं, वहां पर कोई भी छात्राएं जाकर के रह सकती है, अध्ययन कर सकती है। श्रीमान जी ने बताया कि वेद के एक भाग का अध्ययन होता है। आप हमें थोड़े इस विषय के बारे में जानकारी दें कि किस भाग का अध्ययन होता है और उसमें किस प्रकार की जानकारियां मिलती है। पहले तो आपको जानकारी दे दूं कि किसी एक भाग का अध्ययन नहीं होता है। यहां जो अध्ययन होता है, जैसे 4 वेद हमने जाने, उनमें से एक वेद है यजुर्वेद। उस एक यजुर्वेद की भी अलग अलग शाखाएं हैं। उन शाखाओं में से जो माध्यन्दिनी शाखा है, उस शाखा का अध्ययन यहां करवाया जाता है। और जिस यजुर्वेद के माध्यन्दिनी शाखा का यहां अध्ययन करवाया जाता है, उनमें क्या है, उसमें मुख्य रूप से हम जो यजन इत्यादि का कार्य करते हैं, यानी यज्ञ इत्यादि जो कार्य करते हैं, उन यज्ञ इत्यादि के जो भी मंत्र हैं वो सारे यजुर्वेद में मिलते हैं। और उसके साथ में जैसे आप सब भी बच्चे ध्यान देवें, बड़ी काम की चीज है। आप लोगों को पता है कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से लेकर के मृत्यु उपरांत कितने हमारे संस्कार होते हैं, हमारे ऊपर संस्कार किए जाते हैं। आप लोगों को जानकारी है कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार। कोई नाम बता सकता है? नहीं। फर्स्ट और लास्ट। देखिए, मैं श्लोक के माध्यम से बताता हूं। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोन्नयनं तथा जात कर्माभिधानं च निष्क्रमः प्राशनं क्रमात् चूड़ोपनयनं वेद व्रतानां च चतुष्टयम् गोदानमेखलोन्मोकौ विवाह षोडश क्रियाः। अब यदि आप लोगों में से कोई यही नहीं समझ पा रहा है कि ये संस्कार क्या होते हैं, तो उनको बता दूं, शादी सब जने करते हैं ना, वो विवाह संस्कार है। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जड़ूला करते हैं, वो भी एक संस्कार है, चूड़ा कर्म संस्कार। कर्ण भेद संस्कार होता है।
फिर उसका नावण करते हैं, हम हमारी भाषा में कहें तो वो नामकरण संस्कार है। जब कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसको अंत्येष्टि कर्म कहते हैं। तो ऐसे कुल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। अब ये जानकारी के अभाव के कारण लोग अपने घरों में भी इतने संस्कार कर नहीं पा रहे हैं। उसका ही कारण है कि आज जिन बच्चों पे संस्कार नहीं हो रहे हैं, फिर वो आगे भी समाज में जाकर के अपना संस्कार प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, संस्कारों में नहीं रह सकते हैं। तो उन सारे संस्कारों के जो मंत्र हैं, जब पंडित जी हमारे घर में आकर के विवाह संस्कार करवाते हैं, उसके जो मंत्र हैं वो यजुर्वेद में पाए जाते हैं। फिर उनकी जो क्रियाएं यदि आगे आपको सीखनी हो तो फिर वो कर्मकांड विषय इत्यादि जो है वो सीखना पड़ता है। और आगे जाकर के इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, यानी अपने जीविकोपार्जन के लिए ये क्या काम कर सकते हैं? इस गुरुकुल में जो एडमिशन की प्रक्रिया है, प्रवेश जो प्रक्रिया है, वो ये है कि जो बालक है, छात्र है, वह छात्र लगभग 10 से 12 साल के मध्य का होना चाहिए और कम से कम 5वीं पास होना चाहिए। बहुत छोटा भी बालक है तो उसका एडमिशन नहीं होता है, बहुत बड़ा भी है तो उसका भी एडमिशन यहां नहीं होता है। जब एक बार उसका एडमिशन हो जाता है तो उनका जो कोर्स है वो पहला कोर्स 7 वर्ष का होता है। जैसे 5वीं पास करके छात्र यहां आता है तो उसका यहां एडमिशन जो होता है वो 6वीं में होता है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, भारत सरकार के द्वारा चलता है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, वहां से ये सभी, वहां का सिलेबस लागू होता है और वहीं से बच्चे जो हैं वो परीक्षा देते हैं। यहाँ जब एडमिशन होता है तो 6वीं में होता है और 7 साल के बाद में ये 12वीं समकक्ष उनको डिग्री दी जाती है। और जो उन्हें डिग्री दी जाती है वो वेद विभूषण नाम से डिग्री होती है। यहां से निकलने के बाद, जैसे आप लोग 11वीं पढ़ने के बाद में, 12वीं पढ़ने के बाद में अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज करते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट में आगे जाना है, मुझे इस सब्जेक्ट में आगे जाना है, उसी प्रकार इन बच्चों के पास में भी अलग अलग विषय लेने के लिए ऑप्शन होते हैं। ये बच्चे चाहें तो आगे जाकर के जो संस्कृत कॉलेज हैं उन कॉलेजों में जाकर के आगे जो आप जो MA BA जो पढ़ाई करते हैं वो इस जो ये लोग पढ़ाई करेंगे उसका नाम है शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री। वो आगे जाके इन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। वो चाहे तो संस्कृत कॉलेज में जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनके लिए भी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षाएं दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे फौजियों का नाम तो सबने सुना होगा। फौज में एक पद होता है, उसका नाम होता है JCO, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, जिसे उनके उसमें भी ये लोग बच्चे चाहें तो वहां अप्लाई कर सकते हैं। और धर्मगुरु बोला जाता है उनको, तो वहां यदि नंबर आता है तो वो लोग वहां पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कर्मकांड विषय में जा सकते हैं, आप चाहें तो ज्योतिष में जा सकते हैं। ज्योतिष आप लोगों को सबको पता होगा कि पंडित जी दिखते हैं तो लो मारो हाथ देखो, कहते हैं ना सब जने। वास्तुशास्त्र भी आगे जाके वो इसी विषय में ले सकते हैं। वो आगे जाकर के आप लोगों ने बड़े बड़े भागवताचार्यों को देखा होगा, तो यहीं से निकल करके छात्र आगे भागवत इत्यादि का अध्ययन करते हैं। आगे जाकर के वो इन विषयों में से जो विषय उनको अच्छे लगे उस विषय में वो आगे जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, अपने विषय में पारंगत हो सकते हैं। स्काउट क्लैप गो। स्पेशल क्लैप गो। अब यदि मैं आप में से पूछूं कि आप में से कोई मुझे ये जो आपने 3 दिनों का अब तक कैंप किया है, कुछ छात्रों ने पहले भी किया होगा, तो इन कैंप का कोई यदि अनुभव मुझे बता सकता है, आप में से बच्चे, यदि कोई छात्र अपना अनुभव साझा करना चाहता है तो वो कर सकता है। स्काउट गाइड दोनों में से कोई आ सकते हैं। हमें यहाँ पे सीखने को अनुशासन, हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे अनुशासनहीनता नहीं होती है, नियमों का पालन किया जाता है और वफादार अपनी जिंदगी में हर चीज में आगे बढ़ना होता है, किसी भी चीज से हारना नहीं होता है। अगर हम जो पहले चीज करना चाहते हैं उसमें पहले ये ठान लेते हैं कि मैं हार जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। आप प्रयास करते रहो, आप जरूर सफल होंगे।
ऐसा है, मेरी बात सुनो, ऐसा है, मेरी बात सुनो, वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है कि महिलाएं आगे निकल रही है, कहीं तो खड़े हो जाओ। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, आप सबके साथ रहकर, एक संगठन में रहकर। मैं पिछली बार भी आया था, अब की बार मैं तृतीय सोपान में हूँ। मैं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जलालड़ से हूँ। मेरी टोली में कुल 9 विद्यार्थी हैं। स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से सभी स्वस्थ हैं। मैं पीएम श्री राजकीय उच्च महाविद्यालय जलालड़ से हूँ। मेरा नाम बस्ती राम है। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और हमें आकर हमें अच्छा लगा और हमें ये सीख मिलती है कि हमें अनुशासन में रहना होता है। और दूसरी बात, हमारा खुद का काम स्वयं करना होता है, किसी की सहायता भी करनी होती है। ये वर्दी है जो भी हम पहनते हैं और हमें भरोसा है कि हमें कोई भी चीज हमें देते हैं तो हमें पूर्ण रूप से उसे सही लौटानी होनी होती है। जी। जो शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिनी शाखा का यहाँ अध्ययन करवाया जाता है, आखिर वो मंत्र होते कैसे हैं, उनको बोला कैसे जाता है, तो वो अभी 4-5 मंत्र आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग अच्छे से श्रवण करें। वायग्गो सोमब्रते कावामानस्तानो हो बिभ्रताः प्रजावन्ताः सचेमहि। रहने का मन नहीं होता है तो ये 7 सालों में पहले घर जा सकते हैं। ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ में भी कि हमें 5 दिन मन नहीं लग रहा है, होता है? होता है। बैठो। देखो, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ आने से पहले सभी छात्र हमारे जैसे ही बच्चे होते हैं, तो उन्हें भी घर की याद आ सकती है, किसी का नहीं रहने का मन हो सकता है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आकर के बड़े हंसते खेलते हुए रहते हैं। सबका माइंडसेट अलग होता है, सबकी विचारधारा अलग होती है। किसी को मम्मी की ज्यादा याद आ जाती है, किसी को नहीं, गुरुकुल बड़ा अच्छा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, उन्हें अलग अलग प्रयासों के माध्यम से उन्हें पहले तो प्रेरित किया जाता है विद्यालय में रहने के प्रति। यदि किसी को समझाने के बाद में 1 दिन बाद 2 दिन बाद मन लग जाता है, वो छात्र यहीं रुकते हैं। और यदि कोई होता है जिनका मन नहीं लगता है, तो वो छात्र उनको फिर घर पे भेज दिया जाता है। आप लोगों में से यदि कोई इन बच्चों को कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन ये है कि जब आप ये कैंप करके निकलते हैं, सब करते हैं, तो आपने कहा कि समाज सेवा करते हैं, तो क्या समाज सेवा होती है? हम किसी बूढ़े को, जैसे कोई लंगड़ा है, पंगा है, उसका सामान उसके घर तक पहुंचा देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला देते हैं। कोई कुछ समस्या लेकर जाता है, मेले में वहाँ अनुशासन वगैरह का ध्यान रखते हैं कि कोई कुछ तोड़ तो नहीं जाए, कुछ फोड़ तो नहीं जाए, कोई चोरी तो नहीं कर जाए। मन में याद जाता है कि मैं स्काउट हूं, और स्काउट का वैसे अर्थ होता है खोज करने वाला, खोजिया। मेले में ये सेवा कार्य देते हैं, यात्रियों को लाइन से आगे जाना, उनको लाइन से निकालना, कोई भी हेल्प, किसी को, बूढ़े व्यक्ति को या कोई ऐसा व्यक्ति को अगर हेल्प करनी है तो ये बच्चे हेल्प करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, बड़े शहरों में गर्मियों में स्काउट गाइड के बच्चे प्याऊ लगाते हैं, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाते हैं, और रेलवे जब आती है ना कोई रेल, तो वो दौड़ दौड़ करके और रेल में जो है पानी भी पिलाते हैं। ऐसा कार्य भी करते हैं। अपने विद्यालय में पर्यावरण संबंधी सारा कार्य ये बच्चे करते हैं। विद्यालय में अनुशासन रहने का, विद्यालय में कोई भी फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में सबसे ज्यादा भागीदारी इन बच्चों की होती है। और पोशाक में इनके 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है कबुलबुल, एक उनसे छोटा होता है बनी टमटोला, वो जो अपने एलकेजी यूकेजी क्लास के जो बच्चे होते हैं। उससे बड़े 6 से 10 साल के बच्चे हैं, वो कबुलबुल कहलाते हैं। उनका जो बेज है, ये बेज हो जाता है ब्लू कलर का। स्काउट गाइड का जो बेज है वो ग्रीन कलर का है। और उससे जो बड़े बच्चे हैं
जो रोवर रेंजर कहलाते हैं, जो 16 से 25 साल तक की एज के होते हैं, उनका वो बेज है वो रेड कलर का हो जाता है। तो उनके बेज से पता चल जाता है कि भाई ये कबूल बोले एक स्काउट गाइड है या रोवर रेंजर है, और उसी के हिसाब से इनको सेवा कार्य जो दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है। पोशाक पहनते ही अपने आप इनके दिमाग में ये हो जाता है कि मैं स्काउट हूं और सेवा कार्य करूंगा। मेले में अनजान व्यक्ति इनको कीमती सामान सौंप करके ये बता देते हैं कि उस धर्मशाला में रूम नंबर इतने में ये सामान पहुंचा दो, और ये बच्चे ले जाकर के पहुंचा देते हैं। उस समय वो यात्री होता है वो उनको जानता नहीं है, और नहीं ये यात्री को जानता है। ये केवल पोशाक को जानते हैं कि ये स्काउट की ड्रेस में पहने हुए बच्चे हैं और ये सेवा कार्य किए हुए हैं, ये ईमानदार है और ये सेवा करेंगे। यानी पोशाक ही अपने आप में एक सेवा का माध्यम है। कब और किसके द्वारा शुरू की गई? स्काउट गाइड संस्था कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अंग्रेज अफसर हुआ करते थे जिनका नाम था बेडेन पावल। आपने बीपी नाम तो सुना है ना, BP 6 है। तो बेडेन पावल अंग्रेज अफसर था, हमारे इंग्लैंड के थे वो। और वो जब भारत में आए तो छोटे छोटे बच्चों की एनर्जी देख करके उनको ये महसूस हुआ कि ये बच्चे कुछ कर सकते हैं, इनको अगर अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छा निर्देश मिले तो ये बच्चे वो कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले 1909 में एक छोटा सा कैंप लगा करके और 20-30 बच्चों के साथ में स्काउट और गाइड स्काउट की संस्था शुरू की थी। स्काउट की संस्था शुरू करने के बाद में धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, और फिर बच्चियों का भी उनके साथ में मन हुआ कि भाई हमें भी ऐसे कार्यक्रम में जोड़ो, हम भी सेवा कार्य करेंगे, हम भी समाज में जो अच्छा कार्य करेंगे। तो फिर जो है गाइडिंग की संस्था है वो शुरू हुई, और गाइडिंग की संस्था का जो संस्थापक है वो लेडी बेडेन पावल है, उनकी पत्नी, और स्काउटिंग के संस्थापक है लॉर्ड बेडेन पावल। उन्हीं के नाम से आज जो उन्होंने व्यायाम बताए 6 व्यायाम इनके लिए जो हम उनको सुबह सुबह करवाते हैं, उनको BP 6 नाम दिया गया है। उनका नाम ही BP 6 है। BP का मतलब बेडेन पावल का शॉर्ट नाम है, बेडेन पावल, और 6 व्यायाम है, इसलिए उनको BP 6 के नाम से ये सुबह सुबह 5 बजे उठने के बाद में ये अपना व्यायाम करते हैं। अभिभावकों को इस कैंप में भेजने के बाद में कैसा अनुभव होता है, उस बालक में क्या क्या परिवर्तन उनको महसूस होता है, ये हम लोग जानेंगे। ये सर एक हमारे पिछली जनवरी में एक पूरे हिंदुस्तान की यानी अंतर्राष्ट्रीय एक गतिविधि हुई थी जम्बूरी पाली में, जिसमें 20 देश दूसरे थे और 50,000 स्काउट गाइड हमारे हिंदुस्तान के थे, और उनकी एक बड़ी बच्ची थी वो हमारे मॉडल स्कूल से हमारे साथ थी। तो ये वहाँ जम्बूरी देखने के लिए भी आए थे सारे लोग, माताजी पिताजी दोनों। पहले तो सभी से मेरा सादर नमस्कार। ये सभी साधारण स्थिति में मैं जाहिल से हूँ और पूजा पाठ का काम करता हूँ, और मेरा बच्चा बोला मैं स्काउट गाइड में जाऊंगा, तो मुझे एक गर्व हुआ कि मेरा बच्चा स्काउट गाइड में जाएगा, क्योंकि मैं भी गया हुआ हूँ, तो मुझे वो सब फीलिंग मालूम है कि उसमें जाने से क्या क्या फायदे हैं। तो मैंने कहा तुम फट से फॉर्म भर दो और तुम वहां पे चले जाओ। तो बच्चा यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन उसका आज पेट दर्द हो रहा है, वो उसकी यहाँ पे नहीं आ पाया। तो उसने मेरे को फोन किया, पापा मेरा पेट दर्द कर रहा है। बोला ठीक है, तो अभी तुम दवाई ले लो सर को बोल के। उसने दवाई ले ली, तो मैं इसकी माँ से रहा नहीं गया, बोला नहीं मैं तो जाऊंगी, तो फिर मैं उसको लेके आया अभी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और आगे जाके अपना नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा और सबका भला होगा। नमस्कार। स्काउट गाइड में थी, एक अनुशासित रहना, किसी की मदद करना, ये सब करना मेरे को खुद को अच्छा लगता है। तो मैं अभी छोटी बच्ची भी है, वो भी मेरी इन्हीं के साथ में ही है। किसी की मदद करो या सब अच्छा लगता है। जम्बूरी में भी बच्चे गए थे, मैं भी इनके साथ गया था एक दिन पीछे। बहुत बड़ा यानी कि इतना बड़ा था कि जैसे 11 किलोमीटर एरिया में पूरा गांव बसा हुआ था। 50,000 लोग थे। बहुत बड़ा एक गांव, जितना गांव तो छोटा रह जाता है, उससे बहुत बड़ा, सब कुंभ का मेले के जैसा था। सब स्काउट गाइड वाले ही बच्चे थे वहां पर। वहां भी बहुत अच्छा
लगा था जाके। यस, अब की बार स्पेशल एक हैंगिंग क्लिप लगाएंगे। यस, हैंड अप, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हैंगिंग, हेलो, क्लिप। हमारे यहाँ का एक छात्र है सुभाष, इधर आ जाओ। ये मेड़ता के पास में गांव है इसका। कौन सा गांव है तेरा? खाखड़ की गांव का। हाँ, ये छात्र आप देख रहे हो, अब ये आपको बताएगा कि स्काउटिंग में इसका क्या चल रहा है, कैसा है, क्या नहीं। मेरा नाम सुभाष आदित्य, मेरा गांव काकड़ की है। मैं अभी राज्य पुरस्कार की परीक्षा देके आई हूँ। नागौर के पास एक गांव है तौसर में। हाँ, में हमारा राज्य पुरस्कार की परीक्षा हुई थी। 4 दिन का कैंप था। हमारे वहाँ पर परीक्षा हुई, लिखित भी हुई, मौखिक भी हुई, प्रैक्टिकल भी हुआ। आप सभी तो प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, जो बच्चा राज्य पुरस्कार में आता है उसकी परीक्षा होती है। मेडम पाउल के बारे में पूछा जाता है, व्यवहार के बारे में पूछा जाता है। तब आप अकेले जंगल में रहते हो, आप तंबू कैसे बना सकते हो, उसके बारे में बताया जाता है, पूछा जाता है आपसे। मेरी भी ड्यूटी थी वहाँ, लेकिन मैं अपने घर पे शादी थी इसलिए आज। हाँ, आपसे सीनियर है, ये आपसे सीनियर आप है। तृतीय सोपान में ही है। ये राज्य पुरस्कार के एग्जाम दे चुके हैं, तो राज्य पुरस्कार एग्जाम देने के बाद में कौन सी स्टेप होती है? राष्ट्रपति अवार्ड। तो उनके जो है, जो सर्वोच्च जो पुरस्कार है उनकी एक बाकी है सिर्फ, ठीक है ना? बाकी ये आपसे सीनियर है। इसके नियम भी है, प्रतिज्ञा भी है। ये नियमों का पालन करना होता है, प्रतिज्ञा बोलनी होती है, सारे नियम होते हैं इसमें। आप लोग रोजाना प्रतिज्ञा बोलते हैं स्काउट के? हाँ, तो ये प्रतिज्ञा अभी आप भी बोलें, साथ में ये बच्चा भी बोलेगा। अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा एवं स्काउट नियम का पालन करूंगा। आप में से आप लोगों को कुछ प्रार्थना वगैरह करवाई जाती है स्काउट में? करवाते हैं ना? कौन सी? दया कर दान भक्ति का? तो फिर सुना दीजिए ना। सुनाओगे बेटा? सुना दो। रस्सी लाई थे ना, कौन लाई थे? 2 बच्चे। ज्ञान की वेद पुराण की बातें सुनो, ज्ञान की वेद पुराण की। मैंने नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला, मैंने नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला। करुणा मिलेंगे रे। बातें सुनो ज्ञान की वेद पुराण की, बातें सुनो ज्ञान की वेद पुराण की। मैंने नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला, मैंने नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला। करुणा मिलेंगे रे, करुणा मिलेंगे रे, करुणा मिलेंगे रे। साबुन से नहाया, तेल पुड़ी लगाया, साबुन से नहाया, तेल पुड़ी लगाया। साबुन से नहाया, तेल पुड़ी लगाया, साबुन से नहाया, तेल पुड़ी लगाया। पाप नहीं धोया तो कुछ नहीं धोया, पाप नहीं धोया तो कुछ नहीं धोया। करुणा मिलेंगे रे, करुणा मिलेंगे रे, करुणा मिलेंगे
बदला तो कुछ नहीं बदला गुना मिलेंगे रे Yes, handsome. Running. Flip, go. ये झंडा कहीं पे पहाड़ों पे जहाँ पे पोल नहीं लगा सकते वहाँ पर ऐसे लकड़ी की मदद से ये झंडा फहराया जा सकता है। इसमें 2-3 प्रकार की गांठें हैं, क्लोज गांठ जिससे खुंटा गांठ मारवाड़ी में इसको कहते हैं खुंटा गांठ। देखो अभी जैसे स्काउट्स ने बताया, इसी जगह कैंप करने के लिए या ट्रूप मीटिंग करने के लिए स्काउट गाइड का ध्वज फहराना जरूरी होता है। मान लो इसी जगह जहां अपन पोल लगा करके ध्वज नहीं फहरा सकते, तो इसी जगह में इनको उठाऊ झंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? उठाऊ झंडा, यानी टेम्परेरी झंडा। तो इसमें कई प्रकार के लेसिंग लगते हैं, डायगोनल लेसिंग, शियर लेसिंग और स्क्वायर लेसिंग। 3 लेसिंग का प्रयोग होता है और क्लोइस गांठ का प्रयोग होता है। लाठी और रस्सी के द्वारा ये ध्वज तैयार करके अपन यह सभी सावधान की स्थिति में टेकें। लाठी और रस्सी के द्वारा इस ध्वज पोल को तैयार करके और आराम से अपना कैंप कर सकते हैं, तो झंडे की रस्म अपन जो है अदा कर सकते हैं। ये जानकारी हम लोगों को दी है कि काफी ऐसी जगह होती है जहां पे हम झंडा गाड़ नहीं सकते, या कोई ऐसी जगह है जहां हम झंडा लगा नहीं सकते, तो उसके लिए ये झंडे तैयार किए जाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ झंडे को फहराया गया है। और साथ में मुझे ये भी जानकारी मिली कि आप लोगों को यहाँ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि आपको कहीं पेड़ पे लटकना हो, उस पे कौन सी गांठ लगानी है, कैसे उतरना है, उतरने के बाद वो रस्सी वापस अपने पास में आनी चाहिए, उस प्रकार की गांठ लगाना। या जंगलों में रह रहे हैं, आप अपने पास में किसी भी प्रकार का बर्तन नहीं है, आप किसी विपदा में फंस गए हैं, वहां खाना खाना है लेकिन हमारे पास में बर्तन नहीं है, बिना बर्तनों के कैसे खाना पकाना है, इस प्रकार की चीजें हैं। या फिर और जैसे आप किसी विपदाओं में फंस गए हैं तो वहां से कैसे निकलना है, आप लोगों को यह सिखाया जाता है। ऐसा मुझे आपके सर के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है। ये चीज हम लोगों को जान करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग यहाँ इस विद्यालय में आए, गुरुकुल के बारे में आप लोगों ने जाना, हम लोगों ने आपके स्काउट एंड ये जो गाइड का ये जो संस्था है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली। तो कुल मिला के आज आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों का सार आज हम लोगों को यहाँ जानने को मिला। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, आशा है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग और अच्छा अपने जीवन में सीखेंगे, और हम ये कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, अनुशासन सीखें, जो कि आप लोग इन कैंपों के द्वारा, इन कैंपों के माध्यम से आप लोग सीख रहे हैं। हमारी भी आप लोगों के साथ में कामना है कि आप लोग अपने जीवन में और उन्नति करते रहें, पुनः पधारते रहें। फिर से एक बार आपका श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पूरे स्थानीय संघ और ब्लॉक से पधारे हुए समस्त स्काउट्स और गाइड्स की तरफ से इस वैदिक पाठशाला का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कि आपने हमें इनको देखने का मौका मिला, बच्चों से वैदिक मंत्र सुनने का मौका मिला, और ऐसे स्वच्छ वातावरण में आप रह करके बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, ये बच्चे आगे जा करके समाज में अच्छा नाम कमाएंगे और अपनी अच्छी आजीविका का साधन यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जाएंगे और अच्छा नाम कमाएंगे। एक बार मैं सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत
और हार्दिक अभिनंदन करता हूं।